Hello students, good morning all of you. DA-CVI IIT से लेक्चरर मैं शशि कुमार VI सेकेंड ईयर पेपर 12 अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन विजुअल इम्पेयरमेंट यूनिट 2.2 रोल्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड टीचर ऑफ चिल्ड्रेन विथ विजुअल इम्पेयरमेंट मीन्स दृष्टिबाधित बच्चों के लिए पूर्व बाल्यावस्था में शिक्षक या शिक्षिका की भूमिका। दृष्टिबाधित बच्चों को सर्वप्रथम विद्यालय में एकीकृत करने के लिए शिक्षक या शिक्षिका को निम्नलिखित व्यवस्था करनी होती है। दिव्यांग बच्चों हेतु आकलन दल मीन्स असेसमेंट टीम का नियोजन करना। फिर दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु सह चिकित्सा अधिकारियों की सेवाओं को उपलब्ध कराना। फिर नेक्स्ट है पहचान यानी आइडेंटिफाई करना अल्प दृष्टिबाधित लो विजन, और सेकंड है पूर्ण दृष्टिबाधित टोटली ब्लाइंड। नेक्स्ट शीघ्र बाल्यावस्था हस्तक्षेप की आवश्यकता। फिर शीघ्र बाल्यावस्था हस्तक्षेप का महत्व। फिर है मूल्यांकन में अनुकूलन करना। फिर अभिभावकों को परामर्श तथा प्रशिक्षण। नेक्स्ट है सहपाठियों को संवेदनशील बनाने हेतु प्रयास करना। इन सभी तमाम व्यवस्थाओं को विद्यालय में शिक्षक और शिक्षिका की भूमिकाएं होती हैं। अब हम लोग इन सभी बिंदुओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। दिव्यांग बच्चों हेतु आकलन दल असेसमेंट टीम का नियोजन करना। दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए उनकी दिव्यांगता का आकलन होना अति आवश्यक है। अतः इसके लिए विद्यालय में एक आकलन दल की व्यवस्था होनी चाहिए। नए आगंतुक दिव्यांग बच्चों का आकलन दल द्वारा उनकी दिव्यांगता का आकलन होना चाहिए। तत्पश्चात उनकी क्षमता एवं बौद्धिक स्तर के अनुरूप विभिन्न कक्षा में प्रवेश देना चाहिए तथा प्रवेश के नियमों में लचीलापन होना चाहिए। नेक्स्ट है दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु सह चिकित्सा अधिकारियों की सेवाओं को उपलब्ध कराना। दिव्यांग विद्यार्थियों की अनेक आवश्यकताएं होती हैं, जिनकी पूर्ति के लिए सह चिकित्सकीय सेवाओं को उपलब्ध कराना अति आवश्यक है। यही नहीं, सामान्य विद्यार्थियों में भी प्रायः छिपी हुई दिव्यांगताएं होती हैं, जैसे अधिगम अक्षमता, जिसको लर्निंग डिसेबिलिटी बोलते हैं, और श्रवण दिव्यांगता भी। अतः सह चिकित्सकीय जिसको पैरामेडिकल द्वारा ऐसे बच्चों की खोज कर अविलंब चिकित्सकीय लाभ पहुंचाकर उनके विकास में सकारात्मक भूमिका निभाई जा सकती है। यानी कि सामान्य विद्यार्थियों में भी लर्निंग डिसेबिलिटी के लक्षण पाए जाते हैं, जैसे डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया। इन तरह की चीज़ें सामान्य बच्चों में भी पाई जाती है। और श्रवण दिव्यांगता मीन्स कुछ बच्चों में किसी भी चीज़ को थोड़ा उच्च स्वर में सुनते हैं, वो भी सामान्य बच्चों में दिखाई पड़ते हैं। किंतु विकलांगजन अधिकार अधिनियम RPWDS में बताया गया है कि यदि किसी भी बच्चे में 40% की दिव्यांगता पाई जाती है तो उसे दिव्यांगता की श्रेणी में घोषित किया जाता है। जैसे कि यहाँ श्रवण दिव्यांगता है, अगर 40% बच्चों में पाया जाएगा तभी उसे दिव्यांग माना जाएगा, नहीं तो नहीं। नेक्स्ट है पहचान करना, आइडेंटिफिकेशन। दृष्टिबाधित बच्चों हेतु पूर्व बाल्यावस्था में विद्यालय प्रबंधन, शिक्षक
एवं शिक्षिका को निम्नलिखित तरीके से व्यवस्थाएं करनी चाहिए। जैसे कि अल्प दृष्टि बच्चों हेतु यानी लो विजन, बच्चे का आकलन करने के पश्चात यदि वह अल्प दृष्टि बाधित है तो उसके लिए निम्नलिखित व्यवस्थाएं होनी चाहिए। जैसे बड़े अक्षर में छपी हुई पुस्तकें उपलब्ध होनी चाहिए, बड़े छापे वाले विभिन्न तरह के फ्लैश कार्ड होना चाहिए, आवर्धक लेंस होना चाहिए, लो विजन रीडिंग स्टैंड होना चाहिए। और यह एक विशेष प्रकार का रीडिंग स्टैंड होता है जिसमें पुस्तक के पढ़ने वाले पेज को ग्लास के अंदर लगाकर पढ़ा जाता है और वह लिखी हुई चीज़ लार्ज में दिखाई देती है। लो विजन किट इत्यादि, यानी कि इन सभी तरह की व्यवस्थाएं हमारे लो विजन बच्चे के लिए विद्यालय में उपलब्ध होना चाहिए। नेक्स्ट है पूर्ण दृष्टि बाधित यानी टोटली ब्लाइंड बच्चों के लिए क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए। बच्चे का आकलन करने के पश्चात यदि पूर्ण दृष्टि बाधित है तो उसके लिए विद्यालय में निम्नलिखित संसाधनों की व्यवस्थाएं करनी चाहिए। जैसे कि ब्रेल स्लेट, टेलर फ्रेम, अबेकस, स्टाइलस, छड़ी में फोल्डिंग एवं लॉन्ग किन, बसंता ब्रेल यह दृष्टिबाधित बच्चों के स्पर्शीय क्षमता को खेल खेल के माध्यम में विकसित करने तथा पूर्व ब्रेल तैयारी में सहायता करता है। यानी कि ब्रेल पढ़ने से पहले वीआई बच्चों को यह बसंता ब्रेल सहायक सिद्ध होता है। नेक्स्ट है नेटसन। इसके द्वारा ब्रेल डॉट्स की जानकारी के साथ साथ छोटे छोटे अक्षर जैसे जल, कल, पल, हल इत्यादि बनाना बच्चे खेल खेल के माध्यम से सीखते हैं, जिसके द्वारा बच्चे छोटे छोटे वाक्य बनाना सीख जाते हैं। इसके बाद हिंदी एवं अंग्रेजी ब्रेल वर्णमाला का A4 साइज में ये ब्रेल में व्यवस्थाएं उपलब्ध होनी चाहिए। फिर उसके बाद ट्रैकिंग व्हील है। ट्रैकिंग व्हील के माध्यम से प्लास्टिक पेपर होता है और इस पर उभरी हुई विभिन्न प्रकार की आकृति बनाई जा सकती है ट्रैकिंग व्हील के माध्यम से। इसके बाद ब्रेलर, जिसके माध्यम से किसी भी डॉट्स को एक साथ A4 ब्रेल पेपर पर प्रिंट किया जा सकता है और कम से कम समय में ब्रेल को सीखा जा सकता है। इसके बाद है ज्यामिति किट, जो कि गणित को, ज्यामिट्री, मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए सहायता मिलती है। तो इन सभी तरह की तमाम व्यवस्थाएं हमारे विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चे के लिए होना चाहिए। अब हम जानते हैं कि शीघ्र बाल्यावस्था हस्तक्षेप की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। शीघ्र बाल्यावस्था हस्तक्षेप की सर्वप्रमुख आवश्यकता यह है कि माता पिता या अभिभावकों के द्वारा दिव्यांगताग्रस्त बच्चे की, जैसे दृष्टिबाधिता, मूक बधिरता इत्यादि, जल्द से जल्द दिव्यांगता की डिग्री एवं दिव्यांगता के द्वारा उत्पन्न क्षति को पहचान लिया जाए और सुनियोजित प्रयासों के द्वारा दिव्यांगता को
धीरे धीरे कम करने के उपायों पर अमल किया जाए। अतः किसी छोटे दृष्टिबाधित बच्चे में शीघ्र हस्तक्षेप की निम्नलिखित आवश्यकताएं होती हैं। यदि बच्चे की आँख हमेशा लाल रहती हो, यदि बच्चे की आँख से हमेशा पानी आता है, यदि बच्चा अपना सिर प्रकाश की ओर घुमाता है, यदि बच्चा चलने के क्रम में वस्तुओं से टकराता है, यदि बच्चा सिर नीचे की ओर करके चलता है, यदि बच्चा अपनी किताब बहुत निकट या दूर से पकड़ता है, यदि बच्चे को एक ही वस्तु के दो दो रूप दिखाई पड़ते हैं, यदि बच्चे को अक्सर काम करने के बाद सिर में दर्द की शिकायत रहती हो, यदि बच्चे की आँख की पुतलियाँ घुमाने में कठिनाई होती हो, यानी कि आई बॉल घुमाने में समस्या उत्पन्न होती हो, इन तमाम तरह की अगर निरंतर समस्याएं देखने को मिलती हैं तो हम जान जाते हैं कि बच्चे में आँख से संबंधित प्रॉब्लम हो रही है, जो कि हम शीघ्र बाल्यावस्था के माध्यम से जल्द उसकी समस्याओं का निदान करने का प्रयास करते हैं। यदि बच्चा श्यामपट्ट पर लिखी बातों को पढ़ने में कठिनाई महसूस करता है, यदि बच्चा पढ़ने के क्रम में अक्सर इधर उधर आंखें हिलाता है, यदि बच्चे की आंख आवश्यकता से बहुत बड़ी या बहुत छोटी है, यदि बच्चे को 1 मीटर की दूरी पर या किसी के हाथ की अंगुलियों को गिनने या देखने में कठिनाई होती है, यदि बच्चा एक आंख ढककर आगे की ओर चलता है, यदि बच्चे में भेंगापन की समस्या है, तो ये उपरोक्त में से कोई भी लक्षण बच्चे में है तो जल्दी से जल्दी किसी अच्छे नेत्र विशेषज्ञ से परामर्श की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है हेडिंग कि शीघ्र बाल्यावस्था हस्तक्षेप का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड इंटरवेंशन। प्रारंभिक वर्षों के दौरान आवश्यक उद्दीपन और उपचार से अधिकांश अक्षमताग्रस्त बच्चे अच्छे ढंग से विभिन्न क्रियाकलाप करना सीख सकते हैं। बच्चे के जीवन के प्रारंभिक 6 वर्ष विकास के लिए निर्णायक होते हैं। इसी समय मस्तिष्क का लगभग 80% विकास होता है एवं इस अवधि में सीखने का सामर्थ्य सबसे अधिक होता है। अतः इस अवधि के दौरान प्रतिकूल अनुभवों एवं विकास को बढ़ावा देने वाले अनुभवों दोनों ही का असर दीर्घकालिक अवधि तक रहने वाला होता है। अतः प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाओं का महत्व इस प्रकार है। पहला है, प्रारंभिक हस्तक्षेप पर बल देने का दूसरा महत्वपूर्ण कारण है माता पिता के रुख को सकारात्मक बनाने की आवश्यकता है, ताकि वे बच्चे की अक्षमता को स्वीकार कर शीघ्र ही उपयुक्त प्रशिक्षण और उद्दीपन उपलब्ध कराने के प्रयत्न प्रारंभ कर दें। दूसरा है, प्रारंभिक हस्तक्षेप के उचित मार्गदर्शन से इन सेवाओं को आसानी से घर पर ही प्रदान किया जा सकता है। इसके लिए इसकी आवश्यकता के प्रति जागरूकता और इसे प्रदान करने संबंधी जानकारी होनी आवश्यक होती है। यदि जीवन के प्रारंभिक वर्ष के दौरान बच्चे को अनुकूल सेवाएं प्राप्त हो जाती हैं तो बच्चों में और अधिक हानि होने से रोका जा सकता है। विद्यालय व्यवस्था में अनुकूलन। विद्यालय के प्रधानाध्यापक और अन्य सभी अध्यापक एवं अध्यापिकाएं मिलकर बच्चों को बताएंगे कि दृष्टि बाधित बच्चे उनकी साथी हैं। इस दोष के कारण
इनकी अपनी कुछ विशिष्ट समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए वे इन बच्चों की समस्याओं के निराकरण के लिए निम्नलिखित सहायता करेंगे। दृष्टिहीन बच्चों के प्रति सहानुभूति व्यवहार करेंगे, चलने फिरने तथा उनके सामान्य कामकाज में उनकी मदद करेंगे, उनकी बात को समझने की कोशिश करेंगे, उनकी यंत्रों की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। दृष्टिबाधित बच्चों का कभी मजाक नहीं बनाएंगे। वीआई बच्चों को छूकर तथा अधिकाधिक बोलकर सिखाने की ओर विशेष ध्यान देंगे। अध्यापक या अध्यापिका ध्यान रखेंगे कि इन बच्चों के सीखने का स्तर सामान्य बच्चों के समान हो जाए। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे कि उनके भावनात्मक संतुलन ठीक रहे। इसके बाद दृष्टिबाधित विद्यार्थियों हेतु कक्षा कक्ष प्रबंधन में सुधार। कक्षा कक्ष में जिन बच्चों को देखने संबंधित कठिनाई हैं, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षक को उपयुक्त योजना तैयार करनी होगी। इनके लिए लो विजन वाले जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए बड़े अक्षरों वाली पाठ्य सामग्री तथा विशेष प्रकार के फर्नीचर की व्यवस्था अपेक्षित है। और टोटली ब्लाइंड वाले विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग करने के साथ ही गिनती सीखने के लिए गिनतारे या अबेकस का प्रयोग सहायक होगा। श्रव्य तथा स्पर्श सामग्री का प्रयोग करने से सीखने में मदद मिलेगी। इनके लिए 3 आयामी यानी 3D मॉडल एवं द्विआयामी 2D मॉडल वाली शिक्षा सामग्री सुलभ करना लाभप्रद होगा। अतः कक्षा प्रबंधन इस प्रकार किया जाए कि वे अधिगम के लिए जो सामग्री बच्चे को दी जाए, बच्चा उसका उचित मात्रा में सदुपयोग कर सके। बहु इंद्रिय उपागम अपनाना भी सहायक सिद्ध होगा। जैसे रबर की गेंद तथा लोहे की गेंद हाथ में लेने पर अवश्य हल्का भारी का संबंध स्पष्ट किया जा सकता है। इस प्रकार इटिनरेंट टीचर या रिसोर्स टीचर एवं विशेष शिक्षक या शिक्षिका का दायित्व है कि वे वीआई बच्चे को बताएं और सिखाएं कि वे पठन लेखन का कार्य विशेष सामग्रियों का प्रयोग कैसे करेंगे। अतः एक प्रशिक्षित शिक्षक या शिक्षिका होने के नाते निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेंगे। पहला, जहाँ तक संभव हो वीआई बच्चे को उसके परिवेश से परिचित कराएंगे, जिसके लिए वीआई बच्चे को विद्यालय में उपस्थित सामग्रियों या वस्तुओं को छूने की स्वतंत्रता हो। यदि बच्चे को कक्षा कक्ष में स्पष्ट नहीं दिखाई देता है तो उसे श्यामपट्ट के पास एकदम सामने बैठाएंगे। कुछ बच्चे जिनकी दृष्टि में कुछ दोष होता है, वे प्रकाश के प्रति बड़े संवेदनशील होते हैं। अतः ऐसे बच्चों को सीधे प्रकाश में नहीं बैठाना चाहिए। यह ध्यान रखेंगे कि कमरे में विभिन्न स्रोत से आने वाला प्रकाश समान रूप से कमरे में फैले। उग्र प्रकाश तथा परछाई वाले प्रकाश से बचेंगे। कोशिश करेंगे कि मुद्रित सामग्री बड़े अक्षरों में साफ साफ लिखी हो, जिससे वीआई बच्चे लेखन को भली भांति पढ़ सकें। वीआई बच्चे को लगातार टोकते नहीं, अपितु उस पर निगरानी अवश्य रखेंगे। श्यामपट्ट पर लिखने के पूर्व शब्दों को बोलकर स्पष्ट कर देंगे। वीआई बच्चे आसानी से पढ़ सकें, इसके लिए काले रंग का मोटा मार्कर प्रयोग करेंगे। फ्लैश कार्ड के किनारों पर ब्रेल के चिन्ह अंकित किए जा सकते हैं, जो कि दोनों प्रकार के बच्चों, लो विजन प्लस टोटली ब्लाइंड तथा सामान्य बच्चों के लिए भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं।
कक्षा कक्ष में उपस्थित सभी सामान्य बच्चों को प्रेरित करेंगे कि वे अपने सहपाठी जिनके आँख में समस्या है और जो किसी कारणवश अपनी आँख से नहीं देख पाते हैं, आप सभी लोग उनका जितना अधिक से अधिक संभव हो मदद करेंगे। जैसे अपने नोट्स कम दृष्टि वाले बच्चों को देंगे या फिर पढ़कर व बोलकर उनका छूटा हुआ नोट्स पूरा करवाने में मदद करेंगे। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधियों में अनुकूलन। कम देखने वाले तथा पूर्ण रूप से न देखने वाले बच्चों की कक्षा में एकीकरण के लिए पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधियों में बहुत अधिक परिवर्तन की आवश्यकता होती है, जिससे कम दृष्टि वाले बच्चों को बड़े अक्षरों वाली पाठ्य सामग्री, आवर्धक लेंस तथा विशेष प्रकार के फर्नीचर की आवश्यकता होती है, जबकि दृष्टिबाधित अर्थात पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ब्रेलर, अबिकस, छड़ी इत्यादि की आवश्यकताएं होती हैं। इन सभी तरह के उपकरणों एवं पाठ्य सामग्री में परिवर्तन के साथ ही शिक्षण विधि में भी परिवर्तन लाना होता है, जो कि निम्नलिखित स्पष्ट किया गया है। वीआई बच्चों के लिए क्षतिपूर्ति करने वाली सहायक शिक्षण सामग्री जैसे छड़ी का प्रयोग चलने फिरने के लिए, स्लेट यानी ब्रेल स्लेट एवं स्टाइलस जिससे वे लिखते हैं, ब्रेल को लिखना एवं पढ़ना सिखाने के लिए अबेकस, गणित संबंधी अवधारणा सीखने के लिए और ब्रेलर का प्रयोग सामान्य कक्षा के भौतिक गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिए, क्योंकि ब्रेल लिपि लिखने में काफ़ी समय लेती है। शिक्षण सामग्री में परिवर्तन मौखिक निर्देश के रूप में किया जाना चाहिए। शिक्षक को मौखिक व्याख्यानों का उपयोग अधिक सार्थक और प्रभावी तरीके से करना चाहिए, जिससे कि वे सीखने से संबंधित समस्याओं को कम किया जा सके। अध्यापक या अध्यापिका को इस प्रकार के निर्देशों से बचना चाहिए जिसमें दृष्टि की ज़रूरत पड़ती हो, जैसे देखो, दिखाई नहीं देता इत्यादि। कक्षा में कम दिखाई देने वाले विद्यार्थियों तथा पूर्ण रूप से दृष्टिहीन विद्यार्थियों के सम्मुख किसी पाठ को ले जाने से पहले शिक्षक को विशेष शिक्षक की सहायता से अतिरिक्त सहायक सामग्री जैसे स्पर्श सामग्री, 2D मॉडल एवं 3D मॉडल, ब्रेल लिपि में छापी हुई पुस्तक तथा मोटे छापे वाले अक्षरों में पुस्तक व फ्लैश कार्ड इत्यादि तैयार करा लेना चाहिए। मूल्यांकन में अनुकूलन। दृष्टिबाधित बच्चों को वस्तुओं के आकार, रंग, रूप इत्यादि की अवधारणा कुछ कम स्पष्ट हो पाती है। इसके साथ ही भाषा विकास भी प्रभावित रहता है। अतः कक्षा में मूल्यांकन के समय निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वस्तुओं के आकार प्रकार को स्पर्श करके अवधारणा स्पष्ट करने में मदद करेंगे। रंगों की अवधारणा कराने के लिए वस्तु, वस्त्र इत्यादि के रंग एवं उनके स्वभाव को मौखिक रूप से स्पष्ट कराएंगे। जैसे गुलाब का पुष्प कितना कोमल, सुंदर व लाल रंग का है। भाषा विकास के लिए बहुविकल्प वाले प्रश्न नहीं करेंगे। गणित एवं विज्ञान के विषयों को पढ़ाने के बाद प्रयोग कराकर मूल्यांकन करेंगे। आगे है अभिभावकों को परामर्श तथा प्रशिक्षण। विद्यालय में दृष्टिबाधित बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाने लिखाने का दायित्व शिक्षक एवं शिक्षिका पर होता है। हो सकता है विद्यालय में इन बच्चों जो वीआई बच्चे हैं की संख्या अधिक हो, वहाँ पर अटेंडेंट टीचर की व्यवस्था भी हो,
इसलिए विद्यालय के शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं को मिल बैठकर इन बच्चों की पहचान एवं शैक्षिक संप्राप्ति विषयक परामर्श उनके अभिभावकों को निम्नवत देना चाहिए। उन्हें बताया जाए कि उनके बच्चे को किस प्रकार की विशेष शैक्षिक आवश्यकता है। दृष्टिबाधित बच्चे वाले अभिभावक आपस में बैठकर विचार करें कि उनके बच्चों में शैक्षिक संप्राप्ति विषयक कितनी सामर्थ्य है। विद्यालय में कराए गए क्रियाकलापों को घर पर दोहराएं। बच्चों के संवेगात्मक एवं भावनात्मक विकास की ओर विशेष ध्यान दें। यदि बच्चा चलने फिरने या पढ़ने लिखने में कठिनाई महसूस करता है तो उसको विशेष रूप से देखेंगे कि पढ़ते समय पुस्तक को कितनी दूर रखता है, चलते समय बार बार टकराता तो नहीं है, निरंतर नीचे निगाह करके तो नहीं चलता है। यदि ऐसा है तो तुरंत चिकित्सक यानी नेत्र विशेषज्ञ से परीक्षण कराएं। यदि बच्चा दृष्टिबाधित है तो विद्यालय में संपर्क कर विशिष्ट शिक्षा हेतु व्यवस्था सुनिश्चित करें। यथासंभव दृष्टि संबंधित उपकरण जैसे चश्मा इत्यादि उपलब्ध कराएंगे। याद रखें कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षा पाना प्रत्येक बच्चे का मूल अधिकार है। अतः दृष्टिहीन बच्चों का निकट के विद्यालय में अवश्य प्रवेश दिलाएं। नेक्स्ट है सहपाठियों को संवेदनशील बनाने हेतु प्रयास। कक्षा कक्ष में उपस्थित नेत्रहीन विद्यार्थियों के सहपाठियों अर्थात सामान्य विद्यार्थियों को वीआई वाले विद्यार्थियों के साथ पढ़ने वाले सहपाठियों को उनके प्रति संवेदनशील बनने हेतु निम्नलिखित तरीके से प्रेरित किया जा सकता है। अन्य विद्यार्थियों को दृष्टिबाधित वाले विद्यार्थियों के साथ वार्तालाप करने हेतु प्रोत्साहित किया जाए। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को अपने कक्षा का मित्र के रूप में स्वीकार करेंगे। वीआई वाले विद्यार्थियों का कभी उपहास नहीं उड़ाएंगे बल्कि अधिक से अधिक उनका मदद करेंगे। विद्यालय के प्रत्येक कार्यक्रम में अपने साथ प्रतिभाग करने हेतु प्रेरित करेंगे। जैसे विद्यालय के प्रत्येक सांस्कृतिक कार्यक्रम समारोह में नाटक, योग, खेल प्रतियोगिता, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, वाद संवाद प्रतियोगिता इत्यादि। अब असाइनमेंट के रूप में आप लोगों के लिए एक प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर लिखकर ग्रुप में सेंड करेंगे और आपका मूल्यांकन करके बताया जाएगा। प्रश्न है समावेशित कक्षा कक्ष के अंतर्गत दृष्टिबाधित विद्यार्थियों हेतु पूर्व बाल्यावस्था में शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए, स्पष्ट कीजिए। और हम आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आया होगा और इस प्रश्न का उत्तर लिखकर आप सभी लोग ग्रुप में सेंड कर देंगे ताकि आपको मूल्यांकन करके बताया जाएगा। धन्यवाद।